तो दोस्तों, आज मैं कोशिश करूँगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के घटनाक्रम को दोबारा से एक बार समझाने की। तो पहले हम बात करते हैं लुइस 16 के बारे में। तो ही वॉज द मोनार्क एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। तो मतलब वो तब किंग थे फ्रांस के जब ये पूरा विद्रोह हुआ। वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से हुई। ही वॉज बॉर्न इन द पैलेस ऑफ वर्साइल पैलेस में। सो बेसिकली इसमें क्या है, ही बिलोंग टू बर्बन फैमिली, वो बिलोंग करते थे बर्बन फैमिली से। उनकी शादी, ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। He was born in Palace of Versailles Palace. He was born on 23 अगस्त 1754। ये डेट हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। उनकी रेन बेसिकली जब वो किंग कब बने थे फ्रांस के 10 मई 1774 को वो किंग बने थे। और उन हिज कोरोजन वॉज डन ऑन 11 जुलाई 1775। मतलब उनका बेसिकली लाज तिलक बेसिकली वो 11 जुलाई से किंग बन चुके थे। एवरीवन एक्सेप्टेड हिम एज अ किंग ऑफ फ्रांस। हिज रेन वॉज एंडेड ऑन 21 सितंबर 1794। यस, इनको हटाया गया था फ्रांस की गद्दी से ऑन 21 सितंबर 1794। और अंत में इन्हें मार दिया गया था बाय अ सिस्टम कॉल्ड गुillotine। इस सिस्टम में क्या होता है, बंदे को लिटा दिया जाता है एंड फिर उसका गला काट दिया जाता है, और इस मशीन को कहा जाता है गुillotine। सो अब हम आ जाते हैं रीजंस ऑफ रेवोल्यूशन में। तो पहली जो चीज़ थी वो ये थी, अ सिवियर विंटर रिजल्टेड इन अ बैड हार्वेस्ट एंड दिस रिजल्टेड इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1715 टू 1789। सो इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हुई थी, तो बेसिकली फूड जो था उसकी जो फूड था उसकी डिमांड बढ़ी थी। और ऑन दी अदर हैंड एक बहुत बुरी वाली सर्दी आई थी, जिससे हार्वेस्ट जो थी वो बहुत ही गंदी हुई थी, और इसने एक शॉर्टेज ऑफ फूड कर दिया था बेसिकली। सो जो दूसरा रीज़न था वो था द टैक्स सिस्टम ऑफ फ्रांस। सो द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वर डिवाइडेड इनटू 3 states. First estate was consist of clergy, which was basically priest of the France. Second estate was consist of nobility, which was families of king and the family of the ministers of the king. And the third estate was consist of merchant and businessman, big businessman. Yup. So basically जो फर्स्ट टू estate में नहीं आता था वो आ जाता था डायरेक्टली थर्ड estate में। और इसमें जो प्रॉब्लम थी इस पूरे सिस्टम में ये क्या थी, द प्रॉब्लम वॉज दिस दैट द टैक्स वॉज ओनली बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड estate. टैक्स कलेक्टेड बाय फर्स्ट estate is called thetis, which was an indirect tax. Tax collected by second estate is called tally and it was a direct tax. अब इसका क्या मतलब होता है, देखो पहली चीज़ जो पूरा टैक्स था ना वो थर्ड estate ही देता था, एंड इनके भी दो नाम थे। टैक्स कलेक्टेड बाय फर्स्ट estate was an indirect tax. बेसिकली वो लियर टैक्स नहीं था, वो लिया जाता था चर्च के नाम पे, एंड इट वॉज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, और उसे एक नाम दिया गया था थीथीस। एंड जो टैक्स सेकंड estate कलेक्ट करती थी, बेसिकली नोबिलिटी वाली क्लास जो करती थी कलेक्ट, उसे एक डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया था और उसे बोला जाता था टाइली। So, long years of war had drained the treasury of France. France helped 13 American colonies to gain their independence against the common enemy, Britain. The debt of 1 million livres had already been risen up to 2 billion livres.
सो बेसिकली ये क्या था, जो फ्रांस था वो बेसिकली 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मुक्ति दिलाने से ब्रिटेन के लिए लड़ा था। और ये बेसिकली जो डेप्थ थी वो उन्होंने ली थी 1 बिलियन लेवल्स की। लेवल्स तब की करेंसी होती थी बेसिकली फ्रांस की, जो कि अब वैसे ही लाइज अप हो चुकी थी 2 बिलियन लेवल्स तक, बिकॉज बहुत टाइम तक वॉर चली थी इन 13 कॉलोनीज को फ्रीडम दिलाने के लिए। अब द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन कैसे हुआ? सो फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। The monarch of the France, basically Louis XVI, had to increase the tax. So he called a meeting of East State generals, and the voting was done as the previous method. In France, the voting was done as every East State has one vote, but this time third East State asked for one person, one vote, as in the meeting. At that time, there were 300% represented first and East State, second East State, both, and there were 600 people of third estate. But when the king denied, so the people of third estate moved out of the room and took an oath that they will not disperse until they flame a constitution for the monarch. For the France, the oath ceremony took place on 20 June at the tennis court of the Versailles Palace. They now onwards call them as a National Assembly. They were led by Mirabai, Bew and Abisides. So इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली जब इतना बड़ी डेप्थ आ चुकी थी तो मोनार्क को एक्चुअल में टैक्स इंक्रीज करना था, तो उन्होंने एज यूजुअल भाई जैसे वो पहले करते थे ईस्ट स्टेट जनरल्स को बुलाया, वोटिंग हुई, बट दिस टाइम थर्ड स्टेट आस्क वन पर्सन वन वोट, बिकॉज उन्हें पता था कि भाई 300% जो थे वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों के 300 इज इक्वल्स टू 600, बट जो 600 पीपल खुद थर्ड स्टेट के थे वो एक मेजॉरिटी थे, और दिस टाइम सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को कोई उतना बड़ा रोल प्ले करना नहीं था, बिकॉज यहाँ पे जो पूरी बात थी वो ये थी कि टैक्स अभी भी थर्ड स्टेट को ही भरना है, तो यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए थी थर्ड स्टेट में, बट जो किंग थे, जो मोनार्क थे, उन्होंने अभी भी पुराने वाला सिस्टम ही अपनाया, वन स्टेट वन वोट। एंड जब ये उन्होंने डिनाई की ये मांग को, सो द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट मूव्ड आउट ऑफ द रूम एंड दे टुक अ ओथ in which they took an oath that they will not disperse until they frame a constitution for France that would limit the power of monarch. Basically ये सीन था पूरा, ये उन्हें करना था, and this ceremony took place on 20 June. ठीक है, so the second event took place on 14 July when a crowd of angry women stormed the bakery shop after standing in queue for hours, but the king ordered the troops to enter palace. This made a very chaotic situation in France. In Paris, and almost 7,000 men and women of Paris formed a people militia. They broke into numbers of government offices in search of weapons, and they also broke into the fortress prison of the Bastille. They killed the guards and demolished the building. And those who seeked to get a memory of this incident, they took the bricks of the building. They also released the prison of Bastille. Bastille was demolished because it showed the power of the king. He often used to guillotine the people, means killing the people. अब इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है? तो पहली जो चीज़ तो ये थी कि इवेंट कब प्लेस किया, 14 जुलाई को ये इवेंट हुआ, जब बहुत सारी मेंस जो गुस्से में थी किस चीज़ से, बेकरी शॉप के बाहर खड़े रहने से, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उन्होंने स्टॉर्म कर दिया भाई बेकरी शॉप में और खाना लिया। और इसी टाइम पे जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को
पैलेस में घुसने के लिए एंड ऑलमोस्ट 7,000 men and women of पैलेस फॉर्म द पीपल मिलिट्री या पीपल्स आर्मी बनाई उन लोगों ने और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में वो घुसे इन सर्च ऑफ वेपन्स एंड द ब्लॉक द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बैस्टाइल वो बैस्टाइल प्रिजन में भी घुसे दे गेट द कार्ड्स और भाई उन्होंने बिल्डिंग तोड़ दी उन्होंने जिन लोगों को था कि भाई हमें एक मेमोरी चाहिए इस पूरे इंसिडेंट की उन्होंने भाई ईंटें उठा ली एज कि yes we were there in this demolition and the Bastille क्यों डेमोलिश किया गया इसलिए किया गया क्योंकि ये पावर दिखाता था किंग की क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा टाइम इधर आते थे और पीपल्स को मारते थे सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे क्या क्या हुआ फ्रांस में कैसे ये पूरी चीज़ें रेवोल्यूशन बनी और कैसे एक फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सो आशा तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो भाई वीडियो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।